Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel थिंकर्स पावर। दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द जो है वो है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। देखिए पर्यावरण जो होता है वो जीव के चारों ओर भौतिक, जैविक और रासायनिक परिवेश, यानी जैसे ये जीव है, इस जीव के चारों ओर जो भी भौतिक दशाएं हैं जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, जबकि इस जीव के चारों ओर जो भी जैविक दशाएं हैं जैसे भेड़, बकरी, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी। रासायनिक परिवेश का मतलब इस जीव के चारों ओर जो वायुमंडल का घेरा है, तो ये सभी जो एक जीव के चारों ओर पाए जाते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस इमेज में समझ सकते हैं कि ये भौतिक पर्यावरण है जहाँ पर पेड़ और घास उगे हुए हैं, जबकि ये जो है रासायनिक पर्यावरण है जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। और ये जैविक पर्यावरण है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। यानी एक भाषा में कहा जा सकता है कि जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकृति का मिला हुआ रूप है। अगली शब्दावली है हमारी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी देखते हैं। जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। देखिए जिस भी शब्द के अंत में लॉजी लग जाए तो लॉजी का अर्थ होता है कि विशेष शब्द का, विशेष सब्जेक्ट का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो मानव है वो इस ज़मीन पर खेती करता है, ज़मीन पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगाता है और साथ ही इन फैक्ट्रियों से जो CO2 वगैरह उत्पन्न होती है वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और उसके साथ साथ जो वृक्ष है वो मानव द्वारा उत्पन्न CO2 को एक्सेप्ट करता है और उसे अपने भोजन के तरह यूज़ करता है। तो यही जो एक जीव और निर्जीव के बीच संबंध है पर्यावरण में, उसी को पारिस्थितिकी कहेंगे। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो होता है वो जीव और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का समूह है। यानी एक जैसे देख लीजिए ये पेड़ है, इस पेड़ और एक जीव, इन दोनों के बीच में जो भी संबंध है, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मानव जो है CO2 गैस निकालता है अपने शरीर से, वहीं जो पेड़ है वो अपने शरीर से ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ है वो मानव पर निर्भर है CO2 कैप्चर करने के लिए, और मानव जो है वृक्ष या पेड़ पर निर्भर है ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। तो इन दोनों के बीच जो संबंध पाए जा रहे हैं, इन्हीं संबंधों का समूह जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक बिल्डिंग, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के वृक्ष, ये सभी पाए जाते हैं और ये सभी एक दूसरे से प्रकृति में निर्भर भी हैं और एक दूसरे से संबंध भी स्थापित करते हैं। बिना एक के दूसरा का कोई भी कार्य नहीं संचालित हो सकता। और अगर इसमें से एक गायब हो जाए तो पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, जो पर्यावरण के संकेतक वृक्ष होते हैं, अगर उनको उस पर्यावरण से हटा दिया जाए तो जो पर्यावरण में बदलाव होता है वो हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी और इससे हम समय पर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से सूचीबद्ध नहीं हो पाएंगे। अगली शब्दावली हमारी है जैव विविधता। जैव विविधता, तो देखिए जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी से इंग्लिश में कहते हैं। तो विशेष क्षेत्र में जीवों की विभिन्न प्रजातियां। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे गांव में क्या है, घोड़ा है, बकरी है, गधा है, भेड़ा है, मुर्गी है, बत्तख है। तो ये सभी अलग अलग जीव पाए जा रहे हैं। तो वैसे ही एक विशेष क्षेत्र में जितने भी जीव की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। चलिए देखते हैं इमेज में। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको हाथी, जिराफ, बाघ, हिरन, ये सभी दिख रहे हैं। तो इन सभी का जो समूह है, इन सभी का जो जीव अंतर है, इसे जैव विविधता कहेंगे। अगली शब्दावली हमारी है जैव मंडल। जैव मंडल या बायोस्फीयर।
तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन यापन संभव है जैव मंडल कहलाता है। ये बताइए, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन भी है, जल भी है, स्थल भी है। तो जहाँ पर जीवन यापन संभव है उसे जैव मंडल कहेंगे। जैसे ये देखा जा सकता है कि वायुमंडल, जल और स्थल मंडल, जैसे ये एक जीव है या हम लोग हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, इस स्थल मंडल पर अपना घर बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वायुमंडल से अपने ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस जल को विभिन्न कामों में यूज़ करते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो जहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलेंगे वहीं पर बनेगा जैव मंडल या बायोस्फीयर। अब अगली शब्दावली हमारी है खाद्य श्रृंखला, दूसरी है फिर खाद्य जाल। तो देखिए इन दोनों में बहुत कॉमन सा अंतर है। तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक प्रवाह क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देख सकते हैं कि इमेज में ये जैसे पत्ती है, इस पत्ती को टिड्डे ने खा लिया, इस टिड्डे को चूहे ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को इस बाज ने खा लिया। तो ये बताइए, जब आदमी खाना खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो वो कई प्रकार के कामों को अंजाम देता है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि इस पत्ते को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने। तो ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर स्थानांतरित हुई है कि नहीं? तो इसी ऊर्जा के स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल या फूड वेब क्या है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। एकदम आसान भाषा में मैं बोलूँ खाद्य जाल, जैसे देखिए मानव जो है मांस भी खाता है, साग भी खाता है, और मतलब विभिन्न प्रकार के फल भी खाता है। क्या मानव किसी एक भोजन पर निर्भर है कि अगर हमें सिर्फ मांस मिला तो हम खाएंगे वरना मर जाएंगे? ऐसी तो कोई बात है नहीं। हम लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों को पर्यावरण से प्राप्त करके खाते हैं, चाहे वो मांस हो चाहे वो शाक हो। तो इसी को खाद्य जाल कहते हैं। यानी कोई एक जीव अपने भोजन के लिए कई प्रकार के जीव या पादप पर निर्भर रहता है, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो खाद्य जाल उसी को कहा जाता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये एक घास है ना, घास को चूहा खाता है, चूहे को ये लोमड़ी खा लेती है, और इस लोमड़ी को मान लीजिए कि उससे बड़ा कोई जीव है वो खा लिया, बंदर खा लिया। तो मतलब कहने का है कि सीधा सीधा अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो ये घास है ना, घास को जिराफ खाता है, इस घास को गेंडा भी खाता है, गेंडे को शेर खाता है और जिराफ को भी शेर खाता है। क्या ये जो शेर है ये वेट करेगा हमेशा कि मुझे जिराफ ही मिले खाने के लिए? क्या ये शेर हमेशा वेट करेगा कि मुझे सिर्फ गेंडा ही खाने को मिले? नहीं ना, जो भी जीव शेर के सामने आएगा वो उस जीव को खा लेगा। तो इसी को खाद्य जाल कहते हैं। यानी अपनी भूख को मिटाने के लिए प्रत्येक जीव कई प्रकार के जीवों पर निर्भर रहता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में शायद आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। वास्तव में देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला नहीं मिलती, वास्तविक रूप में हमें खाद्य जाल मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अनेक लोगों को मेरी ये वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।